आज का विषय है काल सर्प योग, जिसके अंतर्गत दर्शकों बहुत तरह के काल सर्प योग होते हैं। हर एक वीडियो अलग अलग लेकर आऊँगा काल सर्प योग के आधार पर, और साथ ही उससे संबंधित जानकारी भी दूंगा कि आपको इस पार्टिकुलर काल सर्प योग के अंदर क्या सावधानियां रखनी चाहिए और क्या लोग किस तरह से आपको गलत समझ बैठते हैं। परंतु अगर आप यह चीज़ें करें तो अच्छा रहेगा, आपके लिए व्यक्तित्व में भी निखार आएगा और स्वयं को गलत समझना भी छोड़ देंगे। तो आइए देखते हैं क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए अगर हमारी कुंडली में काल सर्प योग है। तो आज की शुरुआत करते हैं पहले तरह के काल सर्प योग से। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, सबसे पहले यही समझ लेते हैं कि काल सर्प योग होता क्या है। वैसे तो बहुत से दर्शकगण जानते हैं कि काल सर्प योग राहु और केतु दोनों से मिलकर बनता है। जन्मपत्री में हमेशा ही ऐसा होता है कि राहु जहां पर स्थित होते हैं बिल्कुल उनके सामने वाले भाव में ही केतु स्थित होते हैं। जब जन्मपत्री के बाकी सभी ग्रह एक तरफ आ जाएं और राहु केतु के दायरे के अंदर हो जाएं तो वो एक काल सर्प योग होता है। लेकिन इसमें भी कुछ खास बात ध्यान देनी होती है दर्शकों, कि सारे ही ग्रह अंदर होने चाहिए एक ही तरफ। खैर, आज बताने जा रहे हैं कि किस हिसाब से राहु केतु बैठे हों आपकी कुंडली में तो क्या काल सर्प योग बनता है। यानी अगर राहु बैठे हैं आपके लगन में, लगन भाव जानते हैं ना, जो हमारी कुंडली का पहला भाव होता है जन्म की कुंडली का, उसको कहते हैं लगन भाव। वहां पर अगर राहु ग्रह स्थित हैं तो जैसा कि थोड़ी देर पहले बताया, बिल्कुल उसके सामने ही केतु ग्रह होंगे। अब यहाँ पर सारे ग्रह अगर हमारे एक तरफ बैठे हैं तो इसका मतलब ये हमारा काल सर्प योग बन जाएगा। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि यह काल सर्प योग आपकी जन्म कुंडली के लगन भाव से लेकर सप्तम भाव के बीच में बन रहा है। इस काल सर्प योग का नाम होता है अनंत काल सर्प योग। नाम से ऐसा लग रहा है जैसे अनंत काल तक चलता रहेगा। वैसे कुंडली में अगर ये योग है तो फल तो पूरी जिंदगी देने वाला है, परंतु किस तरह से, हमें क्या सावधानी रखनी है। दर्शकों, आपके लगन में राहु बैठे हैं, इसका मतलब ये रहा कि वो कहीं ना कहीं आपको हर बात के प्रति कुछ बहुत अच्छी ऐसी सोच देते हैं जो सामने वाला व्यक्ति ऐसा सोच लेता है कि आप तो बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं। इसे ऐसे समझिए कि अगर हर व्यक्ति बारीकी से हर बात को देखेगा तो चिंतित तो हो ही जाएगा। और आपका व्यक्तित्व इस तरह का है, यानी यह काल सर्प योग आपके जीवन के आसपास की घटनाओं को इसी तरह से लेके चलते हैं कि आप बहुत बारीकी से उन पर नज़र रखना चाहते हैं। इसी कारण मन में चिंताएं उत्पन्न करते रहते हैं कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे करेंगे, या शायद हमसे नहीं हो पा रहा। कहने का मतलब, कभी कभी आप अपनी काबिलियत पर शक करने लगते हैं जब लगन में राहु और सप्तम में केतु होता है। ऐसी परिस्थितियों में दर्शकों, उसका कारण यह बनता है कि आपके आसपास के जो लोग होते हैं ना, उन्होंने ही आपके मन में ऐसी परिस्थितियां डाली होती हैं। क्यों? देखिए, कमी किस में नहीं होती, पर अगर कोई सुबह शाम हमें यही कहता रहे तुम्हारी ये कमी बहुत बड़ी है, तुम तो शायद ज़िंदगी में तरक्की कर नहीं पाओगे, तुम्हारे अंदर तो ये कमी है ना, मानसिक या शारीरिक, तो धीरे धीरे हमारे मन में चिंता आने लगेगी कि हम शायद नहीं कर पाएंगे। यही प्रभाव दूसरे लोग, आपके करीबी लोग भी आपके मन में डालते हैं जब ऐसा काल सर्प योग होता है। इसीलिए दर्शकों, आपको इससे उभरने की बहुत आवश्यकता है। कैसे उभरें? ध्यान रखिए, लगन में बैठा राहु आपकी कुंडली में आपको ताकत बहुत दे रहा है सोचने समझने की। इसे नेगेटिव अंदाज में देखें तो मैंने शुरुआत में ही बोला, हर चीज़ को बारीकी से देखना, लेकिन पॉजिटिव अंदाज में देखें तो इसका मतलब आप प्लानिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं। जब कोई बारीकी से देखेगा तभी तो प्लानिंग कर पाएगा ना, नहीं तो होगा क्या, कुछ कर ही नहीं पाएंगे। बस इंस्टेंटली आप सब कुछ करना चाहेंगे और इंस्टेंटली सब कुछ नहीं होता दर्शकों। प्लानिंग मस्ट होती है स्टेप बाय स्टेप लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। इसीलिए नेगेटिव अंदाज में लोग कहते हैं कि ये काल सर्प योग आपको मानसिक चिंताएं देता है,
लेकिन मैं उसका इंटरप्रिटेशन आपको यही कहना चाहता हूँ कि यह आपको प्लानिंग करने की कैपेसिटी देता है। और बात सिर्फ कार्य क्षेत्र में नहीं हो रही, करियर में नहीं हो रही, कहीं ना कहीं पर्सनल लाइफ में भी आप चीज़ों को प्लान करके चलते हो। बस इसके कारण ही कभी कभी लोगों की नाराज़गी झेल लेते हो कि तुम कुछ काम जल्दी करते क्यों नहीं हो। आप कहते हो मेरे को तो समय लगेगा। अब क्या बताएं उन्हें कि हमारा तो काल सर्पयोग है और अनंत काल सर्पयोग है लगन से सप्तम भाव तक का। अब आते हैं इसकी दूसरी क्वालिटी पर, या यह कहिए क्या करें और क्या ना करें वाली बात पर। दर्शकों एक बात बताइए, अगर कोई व्यक्ति हम पर हमला करे तो क्या हमें अपना डिफेंस भी नहीं करना चाहिए? क्या हमें गलत ना होते हुए भी मान लेना चाहिए कि हम गलत हैं? क्या इतना भी हक हमें नहीं है? एक चींटी भी कहीं ना कहीं अपना डिफेंस करती है। हम तो इंसान हैं, हमारी तो जन्म पत्री है, जन्म कुंडली है। पर जब आप अपना डिफेंस करते हैं पूरी प्लानिंग के साथ, पूरे एटीट्यूड के साथ, और फिर आपको कोई कहे कि भाई आप तो बहुत ज़्यादा षड्यंत्र कर लेते हो, बड़े ज़्यादा कॉन्स्पिरेसी कर लेते हो, अब बताइए इसमें कौन सी बात सच्ची है? क्या आपने षड्यंत्र किया? अपना बचाव करना और पूरी प्लानिंग के साथ करना षड्यंत्र होता है। षड्यंत्र तो सामने वाला कर रहा है हमारे मान सम्मान के साथ, वो कहीं ना कहीं हमारे करीब आकर हमारे मान सम्मान पर ठेस पहुंचा रहा है। यही है इस काल सर्पयोग का एक और मतलब। समझ में आई आपके मेरे बात? कहने का मतलब यही है दर्शकों कि आपको अपना डिफेंस करना चाहिए, चाहे फिर दुनिया जो चाहे समझे आपके बारे में। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली दिमाग लगाए बिना तो कोई जंग नहीं जीत सकते। और जंग कैसी भी हो, रियलिटी में सोचिए, वह जंग आज की दुनिया में होगी कहाँ पर? जब हम लड़ते हैं तो या तो सड़कों पर लड़ते हैं या घर परिवार में लड़ते हैं, लेकिन सही मायने में हमारी जंग का फैसला होता कहाँ है? कोर्ट कचहरी में। इसका मतलब ये रहा कि यहाँ बैठा राहु और सप्तम में बैठा केतु किसी न किसी तरह की कोर्ट कचहरी के केस में आपको डाल सकता है। और ध्यान रखना, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ आप कोई गुनाह कर रहे हों। हो सकता है किसी तरह का कोई सिविल डिस्प्यूट हो जाए, कोई फैमिली डिस्प्यूट हो जाए, कोई आसपास के पड़ोसी से कुछ इस तरह का झगड़ा हो जाए जो तो क्रिमिनल दायरे में जाए, लेकिन आपकी गलती नहीं है। तो ऐसी परिस्थितियों में डिफेंस तो बनता है ना दर्शकों। आप अपनी बात कहें ही नहीं, चुप होकर बैठ जाएं तो भी गलत, और अगर आप बोलेंगे तो दुनिया गलत बोलेगी। बोलने दीजिए, यही कहना चाह रहा हूँ। क्योंकि काल सर्पयोग को इसी नज़रिए से गलत समझा जाता है। लोग कहते हैं कितना चालाक व्यक्ति है, बड़ी से बड़ी चीज से बाहर निकल आया, ये किसी के जाल में नहीं फंसता। तो ये तो अच्छी बात है ना दर्शकों कि हम सामने वाले की चालाकी समझ बैठते हैं, क्योंकि हमारा है अनंत काल सर्पयोग। समझे मेरी बात आप? इसलिए कह रहा हूँ, आपके व्यक्तित्व में जो निखार है उसे समझने की कोशिश कीजिए। कहने का और सोचने का अंदाज यही होता है, जितना चाहे नेगेटिव सोच लीजिए, लेकिन उसके अंदर भी एक तरह की पॉजिटिविटी छुपी होती है। इसलिए हमारे राहु ग्रह लगन में बैठकर डिफरेंट क्वालिटी देते हैं जो डिफरेंट परिस्थितियों में ही काम आती है। ठीक है ना दर्शकों? अब इसकी एक अलग बात पर आते हैं, क्या सही में यह हमें परेशान करेगा? थोड़ा बहुत तो परेशान करेगा। किस तरह से परेशान करेगा? दर्शकों, जब हम अपनी ज़िंदगी में कार्य क्षेत्र का चुनाव करेंगे ना, तो यह वाला काल सर्पयोग जो लगन से सप्तम में बन रहा है हमें बहुत परेशान करता है। परेशान भी इसलिए करता है क्योंकि यही क्वालिटी अब हमारे लिए थोड़ा सा दुश्मन हो जाती है। कौन सी क्वालिटी? विस्तार से देखने की, एनालिसिस करने की, प्लानिंग करने की। अब ऐसे केसेस में होगा क्या, जब तक आप बहुत सारी चीज़ें देख नहीं लेंगे, आपका मन नहीं करेगा कि हम पार्टिकुलर कोर्स को ज्वाइन करें। उसकी अच्छाई बुराई पूरी ना जान लें तो आपका मन नहीं करेगा कि इसी कोर्स को करियर के लिए ज्वाइन करें। किसी कंपनी के बारे में पूरी जानकारी ना लें तो मन नहीं करेगा इस कंपनी के अंदर हम जॉब ज्वाइन करें। मेरी बात समझ रहे हैं? पूरा ज्ञान लेना और उसके बाद उसे अप्लाई करना, यह आपकी स्थिति बन जाती है। लेकिन फिर बोलूँगा, ऐसा कोई नहीं होता जो पूरी तरह से अच्छा हो, ऐसा कोई नहीं होता जिस कोर्स में कोई कमी ना हो, ऐसा कोई करियर ही नहीं है जिसमें तकलीफ़ें ना हो। इसके कारण आप एक चिंता को अपने साथ बांध लेते हैं, यानी डिसीजन लेने के बावजूद भी एक डाउट अपने साथ हमेशा
अपनी जेब में रख के चलते हैं कि शायद कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ये फीलिंग आपको ये काल सर्पयोग आपके करियर में देता ही रहता है। यही कारण है कई बार आप अपनी ज़िंदगी में दिशाएं बदलते हैं, यानी काम धंधे की दिशाएं बदलते हैं और ज़िंदगी के अलग अलग पड़ाव पर अलग अलग तरह के करियर में चेंजेस लाते हैं। अब यह बात एक और नज़रिए से भी समझिए दर्शकों, जब लग्न से सप्तम भाव तक राहु केतु मिलकर काल सर्पयोग बना रहे हैं, अनंत काल सर्पयोग, इसका मतलब एक और बात भी है, आपके वैवाहिक जीवन की परिस्थिति ज़रूर इन्वॉल्व होगी। पर वैवाहिक जीवन यानी कि पार्टनर दोनों तरह के होते हैं दर्शकों, प्रोफेशनल और पर्सनल। ठीक है, मैरिज लाइफ तो हम पर्सनल में ही लेके आएंगे, लेकिन इसको थोड़ा इलेबोरेट किया जाए कि यह काल सर्पयोग हमसे कहता है कि आप पार्टनरशिप में थोड़ा सा सावधान रहा करो या बहुत ज़्यादा अपना दिमाग लगा लिया करो। आप कहेंगे आचार्य जी पार्टनरशिप में दिमाग लगा लो, प्रोफेशनल में तो बड़ा अच्छा है, पर पर्सनल लाइफ में तो दिल लगा के काम चलेगा, वैवाहिक जीवन है। जी नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। मतलब आप अपने पार्टनर को समझिए ढंग से, जो आपकी बेसिक क्वालिटी है उसी के बेस पर प्रॉस एंड कॉन्स, पॉजिटिव नेगेटिव फुल फ्लैज एनालिसिस करना ज़रूरी है। क्योंकि दर्शकों ये पर्सनैलिटी आप छोड़ ही नहीं पाएंगे, पूरी ज़िंदगी नहीं छोड़ पाएंगे, क्योंकि ये काल सर्पयोग है तो पूरी ज़िंदगी ना आपकी कुंडली के अंदर। तो इसीलिए पूरा एनालिसिस कीजिए और हमेशा ही अपने पार्टनर को लेके इस बात का ध्यान दीजिए कि आप उसकी पर्सनैलिटी को लेके जजमेंट पर ना आएं, क्योंकि जब आप एक निर्णय पर पहुंच जाएंगे तो आप एनालिसिस करना छोड़ देंगे। और पार्टनर कुछ पल के लिए नहीं होता, प्रोफेशनल पार्टनर तो फिर भी कुछ महीने कुछ वर्षों के बाद आप छोड़ सकते हैं, पर वैवाहिक जीवन में तो मैं कहूँगा ना कि थोड़ा संबंध अच्छा रखिए। तो इसलिए अपने जीवन साथी को थोड़ा एनालिसिस ढंग से कीजिए और उसकी परिवर्तनशीलता को भी समझिए। कहने का मतलब ये रहा, आपको अपने जीवन साथी की एक्सपेक्टेशन, आकांक्षाओं को समझना है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो फिर वैवाहिक जीवन पर यह काल सर्पयोग कम कष्ट देगा। अगर और कम दोनों शब्द हैं दर्शकों, परंतु अगर आप यहीं पर ऐसा करते हैं कि ध्यान ही नहीं देते, इग्नोर कर देते हैं, सिर्फ अपने काम धंधे पर ही ध्यान देते हैं, अपनी कमाई पर ही ध्यान देते हैं, सारा दिमाग एक ही जगह ले रहता है कि भाई हमें तो बहुत बड़ा व्यक्ति बनना है, हमें तो बहुत अर्निंग करनी है, हमें तो बहुत नेम एंड फेम कमाना है, क्योंकि ये बात भी ये काल सर्पयोग आपको फील देता रहता है। ऐसी परिस्थितियों में पार्टनर को इग्नोर करोगे तो ऑब्वियस सी बात है ना कहीं वैवाहिक जीवन में दिक्कत आएगी। और ऐसा ही प्रोफेशनल करियर में भी होगा। आप पार्टनरशिप शुरू तो कर लेंगे, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं अपने पार्टनर की एक्सपेक्टेशन का ध्यान ही नहीं रख पाएंगे। यह बात आपकी सावधानी के लिए है दर्शकों, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि सिर्फ अच्छाइयाँ ही होती हैं, बुराइयाँ भी तो हैं। तभी तो इस वीडियो में पूरा बता रहा हूँ क्या ना करें और क्या करें आपके लिए ठीक रहेगा इस काल सर्पयोग में। एक और बात दर्शकों, ये जो एसोसिएशन वाली बात बता रहा हूँ, इसमें एक बात और जोड़ो कि कहीं ना कहीं आप पब्लिक से भी कनेक्टेड होंगे जब आपका ये काल सर्पयोग आएगा। पब्लिक से कनेक्टेड किस तरह से दर्शकों, आपको बीच बीच में मौका मिलेगा कि आप अपना इंडिपेंडेंट कुछ ज़िंदगी में कर पाएँ। ऐसे समय में थोड़ा हिम्मत कीजिएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा रिस्क लेके लिमिट से बाहर जाकर आप काम करें, ऐसा मत करना, परंतु जब कभी भी इंडिपेंडेंट काम करने का मौका मिले तो ज़रूर करना। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यह जो काल सर्पयोग है, अनंत काल सर्पयोग, लगन से सप्तम तक बनने वाला काल सर्पयोग, यह आपको इंडिपेंडेंस की तरफ लेके जाता है। इसलिए जॉब में भी कई बार ऐसा करियर एक्सपेक्ट मिलता है जहां पर आपको आपकी ऑर्गेनाइजेशन ऐसा काम दे कि अब आप फ्रीडम के साथ उस काम को करो और फिर वहां पर अपनी परफॉर्मेंस दिखाइए, बहुत फ़ायदा होगा। परंतु एक सावधानी रखनी बहुत ज़रूरी है जब ये काल सर्पयोग हो, और वह है कि कहीं ना कहीं जिन लोगों के साथ आप बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच हो जाते हैं, उनको अपने कहीं ना कहीं काम करने के ढंग को नहीं सिखाना। हो सकता है कुछ लोगों को ये बात बुरी लगे, लेकिन कोई बात नहीं, बता देना कमेंट बॉक्स में अगर आपको बुरी लगा कि आचार्य जी सिखाना तो अच्छी बात होती है ना, सिखाने से विद्या बढ़ती है।
आपकी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि आपका अनंत काल सर्पयोग है। ऐसी परिस्थितियों में अपनी इस क्वालिटी को थोड़ा सा छुपा कर चलना, नहीं तो होगा क्या, जो आपका साथ काम करने वाला था वो आपकी ही नौकरी छीन लेगा, जो आपका पार्टनर था वो आपका ही काम छीन लेगा, आपके क्लाइंट्स उसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको जो क्वालिटी आती है वो आपने पूरा उसे सिखा दिया। जैसे एक पुरानी कहावत है ना कि बिल्ली ने शेर को पेड़ पर चढ़ना नहीं सिखाया। तो इसका मतलब आपको भी ध्यान रखना है, नहीं तो फिर ये काल सर्पयोग सही में आपके लिए काल बन जाएगा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ऐसे बीचों बीच ले जाकर फंसाएगा जहां पर आपको बहुत दिक्कत आने वाली है। परंतु अगर आप सचेत रहते हैं, सावधान रहते हैं, थोड़े से चालाक रहते हैं, दुनिया की नज़रों में आप षड्यंत्रकारी भी होते हैं, कोई बात नहीं, कहने दीजिए, पर मैं कहना चाह रहा हूँ आपको इस तरह का व्यवस्था बना के रखनी है। जैसा राहु वैसे आप, जैसा केतु वैसे आप। जब लगन पर बैठ गए हमारे राहु, तो अब क्या सोचना, क्यों ना हम अपने आप को एक्टिव रखें, क्यों हम अपने आप को डल बना के चलें, क्यों दुनिया की नज़रों में अगर हमें कोई बेवकूफ़ कहे तो उसको पलट के जवाब क्यों ना दें। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो दर्शकों, इसीलिए जब इस तरह का काल सर्पयोग हो तो आपको डिफेंसिव मोड में एक्टिव होते हुए आगे बढ़ना है। ऐसे ही दर्शकों और भी वीडियोज़ आने वाली हैं जो अन्य काल सर्पयोग से संबंधित हैं। तो आप बताइएगा ज़रूर कि आपका काल सर्पयोग कौन से भाव से कौन से भाव तक बन रहा है। कमेंट्स में लिखिएगा यह वीडियो आपको कैसी लगी। साथ में आप इसी काल सर्पयोग से संबंधित और क्या डिटेल जानना चाहते हैं बता दीजिएगा। मैं तुरंत जल्दी से जल्दी इसी का दूसरा पार्ट ले आऊँगा, अगर आपको कुछ और भी बातें जाननी हैं। इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।